ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 19 से 25 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन 2.25 दिन 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और चंद्रमा की विशेषता यह है कि मन के कारक है और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए उनकी डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव उनका बहुत ज़्यादा होता है। इस हफ्ते की ही बात करें तो आपके चौथे भाव से स्टार्ट करके आपके छठे भाव तक गोचर करेंगे। अब इस पूरे यात्रा में वो कितने ग्रहों से संबंध बनाएंगे, कितनी राशियों में रहेंगे, कितने भावों में रहेंगे, तो इन सब चीज़ का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है कि आने वाले सप्ताह को किस प्रकार से थोड़ा प्लान आउट करें ताकि आपको अपने जीवन में उसका लाभ उठाने का एक अवसर प्राप्त हो। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी हमेशा की तरह बताऊँगा। सर्वप्रथम तो चंद्रमा 19 तारीख को रात के 7 या शाम के 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगे चौथे भाव में, और 21 तारीख शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। भाग्येश हैं और चौथे भाव में आकर राजयोग अवश्य बनाएंगे। और यहाँ पर राजयोग बनाता ग्रह आपके 10वें घर को देखेगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह हैं। ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? पहला तो करियर में बहुत या जॉब में बहुत बिजी रहेंगे और थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। वर्क प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी रह सकता है। अच्छी चीज़ क्या है कि 10वें घर में ऑलरेडी इतने सारे ग्रह हैं, जिसमें से बुध वक्री हैं, शनि वक्री हैं और 2 वक्री ग्रह 10वें भाव पर प्रभाव डाल कर बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 10वें घर के स्वामी जो अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, और शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, बुध 8वें घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा अगर देखें तो 9वें भाव के स्वामी है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए पूरा ही हफ्ता, क्योंकि हफ्ते के शुरुआत में ही वो ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, बहुत अच्छा है। और जो ट्रांसफर्स भी चाह रहे थे कि अपना डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ध्यान क्या देना है कि बुध वक्री, शनि वक्री, चौथा भाव, यानी कि फैमिली में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, मदर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, और इसके साथ ही आप इमोशनली थोड़ा सा कंफ्यूज फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न केवल 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। चंद्रमा यहाँ पे हैं जो कारको भावनाशय दोष लगाते हैं, और शनि के साथ हैं जो विषयोग बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपने मानसिक सेहत, अपनी माताजी की सेहत और अपने घर के रख रखाव या फिर कहिए घर में जो एक माहौल होता है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उदासीनता, उच्चाट सा माहौल हो सकता है। शुक्र का प्रभाव है चौथे भाव पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो चौथे भाव के स्वामी यहाँ पर हैं। अगर आप प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे या वाहन खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए भी समय आपका काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। शनि का विषदोष है, तो जैसा मैंने कहा एक उदासीनता वाला माहौल रहेगा, उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अन्यथा वो आपके हर चीज़ पर प्रभाव डालेगा। इस समय 10वां भाव और चौथा भाव बहुत एक्टिवेट है, तो करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेस रहेगा। और प्रॉपर्टी का तो जैसे मैंने कहा योग बन ही रहा है। ध्यान ये देना है कि बुध जो है वो आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए क्योंकि उनका प्रभाव है चंद्रमा पर, कोई अचानक से बड़ा निर्णय जहाँ पे फैमिली कंसर्न हो या पैसे का कंसर्न हो मत लीजिएगा। छोटे मोटे इंजरी या एक्सीडेंट के योग भी हैं, ध्यान देकर अपना वाहन चलाइएगा। नवांश कुंडली पूरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ना आपका मन अतीत में ज़्यादा रहेगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। दशमांश कुंडली ठीक है, कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा बिजी रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का मौका, चेंज करने का मौका। बिजनेस में यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका पैसा आएगा, रुका काम बनेगा। लव लाइफ थोड़े एफर्ट्स कम जाएंगे आपकी तरफ से, ऑलरेडी जा रहे हैं या एफर्ट्स कम कर रहे हैं, उसका एक प्रभाव दिखेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, ईगो क्लैशेस थोड़ी सी हो सकती है। स्टूडेंट्स गुस्सा बहुत रहेगा, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित कीजिएगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग और नसों के रोग और जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, थोड़ा सा मानसिक चिंताएं रहेंगी, शायद बहुत कुछ चल रहा है जीवन में
जो मिश्रित रूप से प्रभावित करेगा। 21 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि मीन में, और 23 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत बुरा नहीं माना जाता, और आपके तो यहाँ पे ये राजयोग बना रहे हैं, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। राहु के साथ है यानी कि इमेजिनेशन, फर्टाइल इमेजिनेशन, इंट्यूशन, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी। जो विदेश में जाना चाह रहे थे स्टूडेंट्स स्पेशली, या वैसे भी अगर कोई आप विदेश में जाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और इसके साथ ही क्योंकि राहु और चंद्रमा व्यक्ति को बड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन अपनी सोच से आ जाएंगे, यानी कि आप थोड़ा सा बैठेंगे, आत्ममंथन करेंगे, कई प्रॉब्लम्स का आपको यहाँ पर निवारण प्राप्त हो जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ है। बस हमेशा मैं कहता हूँ कि मीन राशि चंद्रमा राहु, अब ये ओवर थिंकिंग भी करवा सकते हैं, तो ओवर थिंकिंग साइड नहीं जाना, अदरवाइज अच्छा है। लक्ष्मी स्थान में है, विदेश से पैसा आ सकता है, पैसे कमाने के आइडियाज़ बहुत आ सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड सेट बहुत एक्टिव रहेगा, उसका उपयोग कीजिएगा। नवांश कुंडली सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अकेलापन तंग करेगा, कभी कभी राहु अकेला फील करवाते हैं, तो यहाँ पे एक अकेलेपन का एहसास रहेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सारे कार्य बहुत धीरे कीजिएगा, धीरे मतलब कि अपनी पेस से, जल्दबाजी से नहीं। बिजनेस अच्छा टाइम है, कुछ रिस्क लेने का टाइम है, कुछ अलग करने का टाइम है। क्रिएटिविटी एट इट्स पीक, तो बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आप बहुत रिजिड कभी कभी हो जाते हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक लय की कमी है जीवन में, वो लय आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, नसों के रोग। सर्वाष्टक छठा घर अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि व्यर्थ की चिंताएं अभी भी रहेंगी, लेकिन रुका हुआ कोई पैसा आ सकता है। 23 तारीख रात के 9 चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। इससे एक दिन पहले यानी कि 22 को बुध आपके नवम भाव में गिर जाएंगे, वक्री तो थे ही, पतित हो जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना कोई बहुत अच्छा या कोई बहुत बुरा, दोनों ही नहीं मानते, मिश्रित प्रभाव इसको हम कहते हैं। अच्छा क्या होता है, कोई अटका हुआ कार्य, कोई लीगल कार्य पूरा हो सकता है। थोड़ी सी व्यक्ति की के अंदर जो जुझारूपन होता है वो बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है। लेकिन शनि की दृष्टि है तो विषदोष बना हुआ, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, सब में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा ये समय भी हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा हफ्ते का अंतिम भाग सबसे ज़्यादा कष्टकारी मानसिक रूप से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि की नीच की राशि को चंद्रमा देख रहे हैं, और चंद्रमा क्या है, छठे भाव में खुद विराजमान है। छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, नई बातें हो या पुरानी बातें हो, किसी और का आपके ऊपर प्रभाव हो या आपका किसी और के ऊपर प्रभाव हो, हर चीज़ आपको दुविधा और मानसिक कष्ट देकर जाएगी। तो अपने मानसिक सेहत पर जितना काम कर सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि अपने सेहत पर, मानसिक और शारीरिक दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप इग्नोर कर रहे हैं और इस टाइम पे उसका बुरा प्रभाव दिखेगा। दशमांश कुंडली गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ समझ नहीं आता, पूछ लीजिएगा, अपने आप रिस्क मत लीजिएगा। बिजनेस में बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत बर्डन रहेगा, और प्रॉब्लम यह है कि बर्डन भी रहेगा लेकिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। जब व्यक्ति काम करता है और प्रोडक्टिव ना हो तो तंग होता है, और ऐसा हफ्ते के अंत में होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी गायब है। वैवाहिक जीवन चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग एग्जाम आदि के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्थान होता है। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बल, अब देखिए ये भी थोड़ा सा अनिश्चितता की ओर जा रहा है। छठे भाव में चंद्रमा है, विषदोष है, अष्टम बली है, बहुत अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी हफ्ते के अंत भाग में रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करके 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।